अभी हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.11 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसे पिछली प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था रोल्स थ्योरम। तो अब ये दोनों थ्योरम आपस में रिलेट करती हैं स्टूडेंट्स। जो लैग्रांजेस थ्योरम है उसी से कहीं ना कहीं रोल्स थ्योरम बनती है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम किस तरीके से हम एप्लीकेबल होगी ये पढ़ते हैं। पहले तो देखिए, इसका सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है एप्लीकेबिलिटी का वो वही सेम है जो रोल्स थ्योरम का था। तो हमें कहता है LMVT मतलब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ये कंडीशन वही है जो हमने रोल्स थ्योरम में पढ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, एक क्लोज इंटरवल पे। मान लीजिए आपको फंक्शन कहीं किसी फंक्शन जो गिवन है वो इंटरवल में, उस इंटरवल में वो कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो फंक्शन कंटिन्यूस होना ज़रूरी है एट x बिलोंग्स टू a टू b क्लोज इंटरवल में। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। सेकंड हमारे पास है फंक्शन डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी है, ठीक है, ऑन x बिलोंग्स टू a टू b ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे ये हमारे पास क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ये दो पॉइंट तो हमने रोल्स थ्योरम में भी पढ़े थे, वही सेम पॉइंट्स हमारे पास LMVT में भी हैं यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ रोल्स थ्योरम में था कि FA और FB पे दोनों वैल्यू क्या आएंगी? सेम आएगी, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो रोल्स थ्योरम में स्टूडेंट्स ऐसा नहीं था। रोल्स थ्योरम में FA और FB इक्वल होना ज़रूरी था, यहाँ पर FA और FB इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। तो थर्ड पॉइंट ऐसा यहाँ पर मेंशन नहीं है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो हम बोलेंगे LMVT इज़ एप्लीकेबल, और अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती तो LMVT एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फिर उसके बाद क्या है? ऐसा कंडीशन है, कंडीशन क्या है? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू सी। एटलीस्ट एक पॉइंट जो x इक्वल टू सी है वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन a टू b। ठीक है, सेम रोल्स थ्योरम में भी कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था, वो यहाँ पर भी एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा a से b के ओपन इंटरवल में। एट विच जो आपका डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होगा? उस पॉइंट पे। उस पॉइंट का मतलब जो c पॉइंट होगा, जो c पॉइंट पे डेरिवेटिव आएगा, मतलब डेरिवेटिव आप करेंगे उसमें c वैल्यू पुट करेंगे, वो डेरिवेटिव यहाँ वहाँ रोल्स थ्योरम में इक्वल टू जीरो होता था, यहाँ पर इक्वल टू जीरो नहीं है। वो किसके इक्वल होगा? FB माइनस FA डिवाइड में B माइनस A, यानी फंक्शन में B पुट करेंगे माइनस फंक्शन में A पुट करेंगे डिवाइड में B माइनस A। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर FB और FA इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर FB और FA इक्वल नहीं है। तो ये FB और FA इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पे डेरिवेटिव इसके इक्वल होगा। अब ये रोल्स थ्योरम से किस तरीके से अलग है? इन रोल्स थ्योरम, ठीक है, अगर ये हो जाता है तो आप क्या लिखेंगे? हेंस। अगर ऐसा हो जाता है, एक पॉइंट आ जाता है, तो हेंस LMVT इज़ वेरीफाइड। पहले तो हम इसे समझ लेते हैं। ये तो हो गया यहाँ तक LMVT क्लियर। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसको रोल्स थ्योरम से कंपेयर करें तो रोल्स थ्योरम और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और रोल्स थ्योरम में FB और FA इक्वल होते हैं। जो उनकी थर्ड कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम की कंडीशन एप्लीकेबल होने के लिए क्या जरूरी होना जरूरी है? FB और FA इक्वल होना जरूरी है। तो अगर आप ये देखें, अगर FB और FA इक्वल हो जाए तो आप यहाँ पुट कीजिए FB और FA। अगर ये इक्वल हो गए तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल हो गए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो गए, इसकी मान ले वैल्यू 2 आ रही है, इसकी भी 2 आ रही है, तो 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा। 2 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसके बाद ये डेरिवेटिव, तो अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं? इन रोल्स, ठीक है, इन रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है? FB FA के इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? F' आपका वहाँ क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो LMVT से ही हम रोल्स थ्योरम डिराइव कर सकते हैं। हमें ये समझ में आया? तो ये रोल्स थ्योरम हम यहाँ पर LMVT से डिराइव कर सकते हैं। अगर इसको ये इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा रोल्स थ्योरम का, और रोल्स थ्योरम का थर्ड पॉइंट बनने के बाद उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? जीरो। तो ये इसमें डिफरेंस है। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं स्टूडेंट्स हम इसके बाद।
तो स्टूडेंट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं हम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है यहाँ पर, इसमें देखिए ज्योमेट्रिकल आपको अभी समझाते हैं। पहले ज्योमेट्रिकल लिख लें, हेडिंग लगा लेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है ऑफ LMVT। स्टूडेंट इसमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, देखिए सेम रोल्स थ्योरम की तरह ये कंटिन्यूस होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, बस इसमें FB और FA इक्वल नहीं है। तो उससे ग्राफ किस तरीके का बनेगा, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो A पॉइंट से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है, और B पॉइंट पे ग्राफ खत्म होगा, पर A और B पे वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। रोल्स थ्योरम में क्या था, जो A पे वैल्यू थी वो B पे थी, तो उस कारण ग्राफ ऐसे चल कर अगर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता था तो वापस उसको B पे आके आना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप नीचे की तरफ जाता है तो वापस उसको B पे आना ही पड़ेगा। तो उससे एक टेंजेंट बनती थी जो इसके पैरेलल आती थी, जिसके कारण उसका डेरिवेटिव 0 था। ये सिग्निफिकेंस था रोल्स का। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ ये बराबर तो है नहीं FB मान लीजिए ये वैल्यू है और FA ये वैल्यू है, तो इससे कैसे किस तरह का ग्राफ बन सकता है स्टूडेंट, इस तरीके का ग्राफ इसमें बन सकता है, ठीक है। तो अब इसमें इस तरीके का ग्राफ जो बन रहा है, इसमें ये जो अब इसमें कोई एक पॉइंट आ रहा है, मान लीजिए C, एक पॉइंट है C, तो इसमें जो ये टेंजेंट आ रही है, ये देखिए, ये अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये टेंजेंट क्या पैरेलल है एक्स एक्सिस के, नहीं, ये पैरेलल नहीं है एक्स एक्सिस के। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 नहीं हो सकता, इस टेंजेंट का स्लोप 0 नहीं हो सकता, जो कि रोल्स थ्योरम में इस टेंजेंट का स्लोप 0 था। क्लियर हुआ। तो रोल्स थ्योरम में इस टेंजेंट का स्लोप 0 था, यहाँ पर इसका स्लोप 0 नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट हमें ये नोट करना है। तो स्टूडेंट होगा क्या, फिर इसका जो स्लोप आएगा, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं f'(c), ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी भी कर्व का डेरिवेटिव करें और उसमें वो पॉइंट पुट कर दें तो वो क्या देता है, उसका स्लोप देता है। हमने ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा। तो अब फिर ये किसके इक्वल होगा, ये पैरेलल, अगर हम इसके इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर दें, यानी ये जो कर्व है ये y = fx, हमारे पास जो कर्व है, इस कर्व में अगर हम A और B को ज्वाइन कर दें तो ये क्या हो गया, मान लीजिए जैसे आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर आप कोई भी एक सर्कल के अंदर स्टूडेंट सर्कल में जो आपका ये, जैसे अगर कोई भी हम ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, अगर इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होते हैं, कोड्स होती हैं। तो ये क्या होगी, कोड्स, ठीक है। और अगर डायमीटर होगा तो डायमीटर क्या है, कोड नहीं होता, तो डायमीटर अलग होता है, ये अलग। तो कोड आपको पता है, कोड क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो आप पूरे सर्कल में कहीं भी किसी पॉइंट को किसी पॉइंट से भी ज्वाइन कर दें सर्कल के अंदर, तो जो लाइन ड्रॉ होगी उसे आप क्या कहेंगे, कोड कहेंगे। तो ये कोड है आपके पास। तो स्टूडेंट्स ये कोड तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद ये A से B ये ज्वाइन कर रहे हैं इस कर्व में, तो ये क्या होगी, इस कर्व की कोड। तो ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस कोड के। तो कोड का स्लोप, अगर कोड का स्लोप निकालें, जैसे कोड पे ये इसका एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट, A है, और A जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट। अब B इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, B, और जब ये y इसके अंदर पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट। देखिए आप क्या करते हैं, आप B पुट करते हैं तो फिर आपको क्या मिलता है, y मिलता है, तो आपने इसके अंदर B पुट किया तो ये इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। अब स्टूडेंट आप एक बात देखिए, इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट एक x1 आ गया और एक y1, एक x2 फिर y2। तो अगर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, इस लाइन का स्लोप आएगा y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लाइन का फिर स्लोप क्या आएगा, ये y2 हो गया, y2 माइनस y1 डिवाइड में x2 माइनस x1। तो ये लाइन का स्लोप आ गया। अब ये लाइन किसके पैरेलल है, इस लाइन के, इस लाइन का स्लोप आएगा f'(c). तो ये दोनों स्लोप क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये शो करता है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, कि अगर हमें यहाँ पर कोई टेंजेंट, यहाँ पर क्या इक्वल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है एट, ठीक है, एट x = c, ठीक है, ये इक्वल है किसके स्लोप के, स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में जो स्लोप बन रहा है कोड का उसके इक्वल है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है।